आप अपनी ज़िंदगी पे बड़ी सफलता के मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात ज़रूरी है कि आप कितना फ़ोकस्ड हैं अपने लक्ष्य को लेकर के। देखिए, ज़िंदगी में अगर कामयाब अगर होना है, तो सबसे पहली बात आपको अपना तय करना पड़ेगा गोल, जिसे लक्ष्य भी कह सकते हैं या कि फिर आपको जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, आपकी मंज़िल क्या है। ये कम से कम आपके पूरे ड्रीम में, आपके स्वप्न में या आपके विचारधाराओं में तैयार रहनी चाहिए। जब आपका पूरा एकदम माइंडसेट रेडी है कि आप ये करना चाहते हैं, आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, फिर आप उसकी शुरुआत भला छोटी सी करनी पड़ेगी। फिर जब आप उस रास्ते में चलेंगे तो बहुत सारी तकलीफें आएंगी, आपको बेहद सारे संघर्ष होंगे, बहुत सारे आपको स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। मार्ग में, रास्ते में तरह तरह के फेलियर्स आएंगे। आपकी स्थिति यहां तक भी पहुंच सकती है कि अब आप बैंकरप्ट भी हो गए, आपके सारे पैसे भी खत्म हो गए, सारी आपके ऊपर लाइबिलिटीज बहुत सारी आ गई है। उस स्थिति और परिस्थिति में भी आप अपना फोकस को अगर नहीं खोते हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। मैं बात कर रहा हूं सरदार उधम सिंह की। सरदार उधम सिंह एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, इतना बड़ा हत्याकांड था ये, जो अप्रैल के महीने में 1919 में इतना बड़ा हत्याकांड जनरल ओडायर और माइकल ओडायर ने जो इतना बड़ा कांड किया था जनरल डायर के साथ में, हजारों लोगों के ऊपर गोली चला दी गई थी। इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी कि उसमें हजारों लोग मारे गए थे। सरदार उधम सिंह का एक बहुत बड़ा उस समय से संकल्प था। उन्होंने उस पूरी रात लोगों की जान बचाते रहे। इतनी तकलीफ, इतने दर्द के साथ में लोग करते थे, क्योंकि जो बंदूक चलाई गई थी, जो गोलियां चलाई गई थी, वो राइफल से गोलियां दागी गई थी। तो किसी के पूरे हाथ कट गए थे, तो किसी के पूरे गले कट गए थे, तो किसी का पूरी आंतें फट गई थी, तो किसी के पूरे पैर टूट गए थे, तो पूरा कोई लोग कुएं में जो वहां पे कूद कूद करके मर रहे थे। तो कितने सारे लोग, इतना बड़ा घटना हो गया था। पूरे रात भर सरदार उधम सिंह ने पूरी जितने लोगों को वो बचा सकते थे, हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे, ठेले में लाद लाद करके ले जा करके बेचारे ने रात भर मेहनत किया था। उस दिन सरदार उधम सिंह ने एक बहुत बड़ा संकल्प ले लिया था कि मैं इस जनरल ओडायर, माइकल ओडायर को मार के रहूंगा ही। लेकिन जनरल डायर अपने आप इसके शोक पश्चाताप में तो कुछ ही समय के बाद, 5-7 साल बाद, वो खुद तो मर ही गए थे। लेकिन जो बच गए थे माइकल ओडायर, उसको उन्होंने 21 साल तक का प्लान किया कि कैसे भी करके, जैसे इन्होंने सभा में सबको मारा था उसी तरीके से उसको मारने का कई बार चांस मिला उनको वहां पे इंग्लैंड में, लेकिन वहां पे उसको मारा नहीं। वहां को एक सभा में मारा, उनको सबके बीच में मारा, जैसे उन्होंने पूरी सभा के बीच में सबको गोलियां चलाया था। 21 साल तक केवल इस बात पे फोकस था कि उनको कैसे भी करके उस स्थिति पे उसको मारना है। लक्ष्य क्या था, फोकस्ड क्या था? देश के लिए फोकस थे, समाज के लिए था कि इतना बड़ा उन्होंने किया था। और उनको चिंगारी एक बार फिर से भरनी थी आजादी की, क्योंकि भारत को अगर आजाद होना है तो इस तरीके के कार्यों को करना पड़ेगा। और पूरे इसी तरीके के भगत सिंह भी वहीं की मिट्टी को ला करके, बहुत छोटी सी उम्र में, 11-12 साल की उम्र में भगत सिंह भी उस मिट्टी को लेकर के संकल्प लिया था कि मैं इस देश की आजादी के लिए काम करूंगा। और 23 साल की उम्र तक तो वो इस देश के लिए अपना जो है आत्म समर्पण करके जो है वो कुर्बान हो गए थे इस देश के लिए। फोकस्ड, अपनी जवानी अवस्था पे ये लोग फोकस्ड होकर के केवल अपने लक्ष्य के लिए काम किए थे। आज बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर्श के साथ आज पूरी दुनिया में जितने हमारे भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा के भारतवासी हैं, सबके दिल पे भगत सिंह, सरदार उधम सिंह का कितना सुनहरे अक्षरों में नाम लिया जाता है। उनके लिए सब याद करते हैं और सब, मतलब उनको किस तरीके के आदर भाव आज हम लोगों के जीवन में है। आप सोचिए कि जब आप अपने लक्ष्य और फोकस्ड होकर के उसके लिए जब आप काम करते हैं तो इस तरीके के आपको सम्मान और आत्मगौरव आपको मिलता है। अब आप देखिए कि आप कहाँ पे फोकस्ड हो। क्या आप जो है आईपीएल के क्रिकेट में फोकस करके अपना कैरियर लगाए हैं क्या?
क्या आप फोकस्ड हो करके दिन रात क्रिकेट में अपना समय दे रहे हो क्या देखने में? कहाँ से कामयाबी मिलेगी आपको? अगर आपको खेलना ही है क्रिकेट तो फिर पूरा दिन भर क्रिकेट खेलने में ही फोकस्ड रहो और वहीं पे ही अपना कैरियर को बनाओ। लेकिन अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं है तो देखने में अपने टाइम को अगर आप पास करेंगे तो आप कहीं दूसरी जगह पे हैं, उस सेक्टर में अगर आप सफल होना चाह रहे हैं तो शायद आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो फोकस आपको रहना पड़ेगा अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। सबसे पहली बात तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जो लोग अपने जीवन में कभी लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई गोल है ही नहीं, उसको जाना कहाँ है उसको कोई पता नहीं है। वो तो बस अभी वर्तमान के सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको जो है कॉमेडी देखने में लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको फिल्म देखने में लगे हैं, मूवी देखने में लगे हैं। सामने उसके पास कोई विजन ही नहीं है, सामने उसके पास कोई गोल है ही नहीं। उस व्यक्ति को कामयाबी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जब आपका गोल नहीं है तो फोकस्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपने गोल बनाने की, और गोल पे फिर आपका फोकस्ड होना चाहिए, और फिर फोकस आपका इधर उधर डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। समस्याएं सबको होती हैं, दुनिया के जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे जो भी लोग हों, जितने लोग आपको कामयाब दिखाई दे रहे हैं, जिसको आप कामयाब मानते हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से एक डार्क अंधेरा होता है, डार्क साइड होता है, जिस पे उन्होंने बहुत सारे कठिन परिस्थितियों को फेस किए होते हैं, तकलीफों को फेस किए होते हैं, तब जाकर के वे बड़ी कामयाबी को अपने हाथ में लेते हैं। तो आपको अपने जीवन में अपना फोकस जो रखना है वो अपने गोल के प्रति रखना है। तो सबसे पहले आप अपना ड्रीम और गोल को तैयार रखो, उसके साथ में आप फिर स्ट्रगल और संघर्ष जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करते जाइए। ये बाय प्रोडक्ट हैं, ये साथ में हैं। जितने भी संघर्ष हैं, बेहद सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, ये बाय प्रोडक्ट हैं। उस प्रोडक्ट के साथ में ये आने वाला है, उस आपके सफलता के साथ में ये मिलने वाला ही है। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कुछ लोग यहीं पे टूट जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने जीवन में कभी उस लक्ष्य को बनाया ही नहीं, उस कभी मंजिल को तैयार ही नहीं किया। वो लोग तो हमेशा जीवन में जैसे पैदा हुए हैं बस वैसे ही निपट जाना है, वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ अगर बनाना है, कुछ अगर पाना है, कुछ अगर करना है तो आपको अपना गोल को बना करके उसी में फोकस्ड होना पड़ेगा। कुछ लोग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किसी लड़की के साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किसी नशा के साथ में जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए, नशा में लग गए हैं, या कभी किसी दूसरे चक्करबाजी में फंस जाते हैं, जिसके कारण में भी अपने गोल को वो पा नहीं पाते हैं। क्योंकि फोकस, उसका जो फोकस है वो वहां से हट गया, उसका फोकस शराब में हो गया, वो शराब पीने में लग गया, आप ड्रग्स के सेवन में लग गए, आप गांजा के सेवन में लग गए हैं, आप बहुत ज्यादा तंबाकू खाने लग गए, बेहद ज्यादा गुटखा खाने लग गए। तो आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारे तकलीफें आने वाली है। आप अगर बेहद ज्यादा शराब के नशे में लग गए हैं तो आपकी मानसिकता उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगी जिस लेवल पे आपको काम करना चाहिए। जो लोग भी बड़े कामयाबी के शिखर को पहुंचे हैं वे कभी इस तरीके के बड़े बड़े डाइवर्जन्स में या कि फिर बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शन से वो बच के रहे हैं, तब जाकर के उनको कामयाबी मिली है। तो आपको भी कामयाबी के लिए आपका जो फोकस है वो भटकना नहीं चाहिए। अगर आपका फोकस नहीं भटकता है तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मैं आज जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अपने फोकस को अपने केवल मंजिल पे होना चाहिए। आपका फोकस किसी भी तरीके के कहीं पे भी कहीं भी तरीके से भटकना नहीं चाहिए, तो कामयाबी आपको एक दिन जरूर मिलेगी। अपना फोकस को एक जगह पे रखें, केंद्र बिंदु पे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।